साथ ही हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ खास मेहमान काशी से भी हैं, क्योंकि हम इस वक्त अस्सी घाट पर मौजूद हैं, जहां की भव्य तस्वीरें आपने कई बार देखी है। और साथ ही काशी के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि देश में तो लगातार काशी ज्ञानवापी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो यहाँ काशी का ज्ञानवापी को लेकर क्या स्टैंड है, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की अपने इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं, धार्मिक गुरु तो हमारे साथ यहाँ पर हैं ही, और हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं। वारिस पठान AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और के शर्मा हमारे साथ BJP का पक्ष रखने के लिए हैं। के शर्मा जी, अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को ये कहते हुए कि बीजेपी ने इस मामले को तूल दिया है, आपका जवाब? इसके अलावा ओवैसी साहब क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि आर्डर कोर्ट का है, कोर्ट ही आर्डर जो है उसके आधार पे वहाँ कार्रवाई चल रही है। लेकिन पिछले 10 दिन से ओवैसी साहब का यदि बयान आप सुने तो 10 तरह से उन्होंने रंग बदले हैं। पहले दिन से वो रट रहे थे 91 का उल्लंघन है, 91 का उल्लंघन है। फिर वो न्यायालय के आदेश से नाखुश हो गए। अरे आपके खुशी और नाखुशी से ओवैसी साहब कुछ नहीं होने वाला। आप जज जो है फैसला करते हैं संविधान के अनुसार। ओवैसी खुश हो, नाराज हो, रोए, उससे क्या लेना देना? अब उनका आरोप ये है, जो ये पिटिशनर है, इन्हें बीजेपी और RSS द्वारा, सर उनका जो सवाल है वो सुन तो लीजिए सर, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS जो है वो इस तरह से पिटिशनर्स को भेज रहे हैं। अरे भाई, उनको इसके सिवा वो बोलेंगे क्या? वो 5 जो महिलाएं हैं, अदिति जी आपको जानकारी होना चाहिए कि वो अगस्त 2021 में केस है, और ये नहीं, ये केस आज का भी नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। इसके ऊपर 3-4 दशक पहले से भी मामले चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं आपको, ओवैसी साहब के खुश नाखुश होने से कुछ नहीं होता। और हर बार ये केवल, आदित्य जी मैं आधा 30 सेकेंड लूंगा, हर बार ये टीवी में बैठकर देश के कानून का उल्लंघन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है, रामलला का चाहे मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे अभी का या जो भी मामला हो, इस संविधान का उल्लंघन हो रहा है जी, फलाना हो रहा है जी, रट्टा रटते रहते हैं। मैं कहता चाहता हूं, आप तो लंदन से पढ़ के आए हुए बैरिस्टर हैं ओवैसी साहब, टीवी में बैठ के जो कानून का ज्ञान आप बांटते हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं खड़े होते? खड़े होकर लड़िए ना वहां पर, आप बताइए ना वहां के जजों को कि आप ये गलत कर रहे हैं। आप भी उजीरा कीजिए, आपकी कानूनी ज्ञान आपको समझा दिए गए, वो लोग धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। और हर मामले में जिसमें आपने ये कहा है। ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन आपको स्पष्ट कर देती हूँ, 5 पिटिशनर कब कोर्ट में गई थी, इसे लेकर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। के शर्मा जी, आपसे जो मैंने सवाल पूछा वो असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिकल आरोप था, जिस पर बीजेपी को जवाब देना था, और आप बीजेपी के प्रवक्ता, इसलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था। वारिस पठान, मैं ओवैसी साहब पर ही कह रहा हूँ, इतने बड़े वो कानून। ठीक है सर, वारिस पठान से अपना जवाब ले लीजिए सर, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। कोर्ट में क्यों नहीं लड़ते? गलत ठहरा देते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। वारिस पठान, वारिस पठान समझा के लड़ा दीजिए जाके, समझ में आ जाएगा। जी मैडम, ये अगर चुप बैठेंगे तो मैं बोलूंगा ना। क्या वो? जी मैडम, ये अगर चुप बैठेंगे तो मैं बोलूंगा। जी अब मैं बोलूं क्या अदिति जी? आप बोलिए। अब मैं बोलूं क्या अदिति जी? देखिए अदिति जी, सबसे पहली बात तो अगर आपने सवाल सुना हो, सवाल सीधा सा है कि शर्मा ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी खुद ये केस लड़ने में सक्षम है, आप ये केस लड़ने में सक्षम है, जवाब आपका। बात नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है, और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, मस्जिद की कमेटी गई है वहाँ पर, केस फाइल है। हमको इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के जितने भी ऑर्डर थे उसमें पूरी तरह से स्टे लगा देगा, रोक लगा देगा, क्योंकि ये असंवैधानिक है। ये पार्लियामेंट का जो कानून है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसका उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ का उल्लंघन है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्लियर ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले के जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे, आप उसका ना नेचर ना कैरेक्टर, आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते, या ये चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लोअर कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया वो उसका उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने
बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जब टाइटल सूट डिसाइड हो रहा था उसके संज्ञान लेते हुए कहा था कि ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट में। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वारिस पठान जी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आप भी कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी करते आए हैं, और आज आप पहली बार नहीं कर रहे, और ना ही आज पहली बार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। ये सब दलीलें तो मुस्लिम पक्ष द्वारा रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कल की सुनवाई में सब दलीलें रखी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि वहां पे 20 नहीं कितने भी आदमी नमाज पढ़ना है पढ़ सकते हैं, और वजू करना एक हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस का, नमाज पढ़ने का अहम हिस्सा है, तो वजू भी वहां पे कर सकते हैं लोग। लोअर कोर्ट ने बिना किसी सबूत के आधार पर, बिना किसी एविडेंस के, ना कोर्ट कमिश्नर गया लोअर कोर्ट के सामने कोई एविडेंस लेके, किसी एडवोकेट के फादर ने एक पिटीशन डाला और उसके ऊपर बिना मुस्लिम पक्ष को सुने जो ऑर्डर दिया, ये बिल्कुल बैड इन लॉ है। ये ऑर्डर, ये संवैधानिक है, ये कायदे कानून का उल्लंघन है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड करे। देखिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था, या तो आप बोल लीजिए यार। इनके वकील ने देख, खामोश बैठो ना आप। क्या आपको खाइए, क्या खाइए आपको? अरे चुप बैठो यार, नहीं लिया, चुप बैठो। डिबेट खराब करने को आते हो क्या आप? अरे क्यों बेकार में बैठ के यहाँ पर वकालत क्यों सिखाते हैं? मालूम है आपको क्या हुआ? चलिए बताइए क्या ऑर्डर था? जार फैलाते क्या ऑर्डर था? क्या ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का? बताओ, चलो पढ़ के दिखाओ। नहीं, हर चीज में झूठ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के दिखाओ। 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 नहीं, ये आदमी को जाने नहीं दूंगा मैं अभी, एक दूसरे को जाने नहीं दूंगा। एक दूसरे से इस तरह बात मत कीजिए प्लीज। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। वारिस पढ़ के दिखाएगा, नहीं तो डिबेट से हटाओ। वारिस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के दिखाओ। वारिस पठान, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के दिखाओ। ने वजू खाने को सील रखने को जो लोअर कोर्ट ने कहा था, संरक्षित रखने को जो कहा था, उसे खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा इसे सील किया जा सकता है, संरक्षित रखा जा सकता है। तो आप इस तरह की गलत बयानी मत कीजिए। जो कोर्ट ने कहा सिर्फ उस पर कायम रहिए। 19 मई को गलत बयानी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, नेक्स्ट आपको मालूम नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर का डिस्कशन किया कि नमाज पढ़ने को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन्होंने हटा दिए, लेकिन वजू खाने को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें बरकरार रखा। सर, मैं आपको सुन रही हूँ और आपको बात करने के लिए ही बुलाया है। आपको उसे लेकर गलत जानकारी मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको बोलने के लिए बात रखने को मुझे इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे गलत जानकारी देने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। शिवलिंग का वर्ड इस्तेमाल किया। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मैडम, शांति से सुनिए। आप 80 घाट पे है, गर्मी है, धूप है, मुझे पता है आपका दिमाग थोड़ा गर्म होगा। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने जब शिवलिंग वहां उसका जिक्र किया तब सीनियर काउंसिल अहमदी साहब ने खड़े होकर कहा आप इसको मत करिए, वरना ये बात आगे चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के गंगा मैया साइड में है, मेरा दिमाग शांत है, चिंता मत कीजिए मेरे दिमाग। ये वारिस पठान जैसे झूठे व्यक्ति का जवाब मुझे देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इम्प्यून ऑर्डर है, ये इम्प्यून ऑर्डर है, तो ये भी बोलते हैं, ओवैसी भी झूठ बोलते हैं टीवी में। इम्प्यून ऑर्डर एक होता है, लगातार झूठ बोलने की आदत हो गई। अब आपको यकीन है कि 19 तारीख के दिन जब सुप्रीम कोर्ट मैटर को हियरिंग करेगा तो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के सारे फैसलों को स्टे कर देगा। इम्प्यून ऑर्डर था, इम्प्यून ऑर्डर सुनवाई तो होनी बाकी है, लेकिन टोटल असंवैधानिक रीत से ये ऑर्डर लिया गया, अनफेयर ऑर्डर है। समझिए आगे कीजिए, अगर कल मैं चले जाऊं एक ऑर्डर ले लूं विदाउट प्लेस एविडेंस के, तो क्या कहेंगे लोग मुझे कि आपने सिटिंग से जाके ऑर्डर ले लिया? जज साहब को मानना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के कानून को जज साहब को मानना चाहिए था, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को। वो पूरा उल्लंघन करते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया क्यों था? बना इसलिए था 15 नहीं किया। डॉक्टर अजीज खान आज असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा, भी कहा कि आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इसलिए बोलने से बच रहे हैं कि आपको लगता है हिंदू वोट बैंक लग जाएगा। तुम्हारी तरह बेवकूफ अंगूठा छाप नहीं है हम। अरे आराम से, इतना चिल्ला रहे थे, फैसला हमारे पक्ष में है। एक सेकेंड, ये किस तरह की भाषा है? आखिर क्या मिला? दर्शकों को ये स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसको एंडोर्स नहीं करता है। बीजेपी तुमको ठेंगाई देने वाली है। डॉक्टर अजीज खान का कमेंट प्लीज, ठेंगाई मिलने वाला है। एक साथ 3 ऑडियोज नहीं। डॉक्टर अजीज खान, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा हिंदू वोट बैंक का डर लग रहा है इसलिए बोलने से बच रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जल्दी से प्लीज 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 देखिए, 2-3 बातें लगातार मैं देख रहा हूँ। ओवैसी साहब का लगातार मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ और पठान साहब का भी स्टेटमेंट देख रहा हूँ।
मुझे इनके कुछ स्टेटमेंट में बहुत घोर आपत्ति है। एक तो ये बार बार ये कहते हैं कि साहब ये ज्ञान वापी मस्जिद थी, है और रहेगी। ये थी से क्या मतलब है भाई? क्या ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो हटा दी गई है? क्या वो मस्जिद नहीं है? थी से क्या मतलब है? थी का इशू ही नहीं है, मस्जिद है और रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, लगातार अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो इशू आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल भी ये बात कही कि साहब ये मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है, सिर्फ पूजा अर्चना की मांग है कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात, नमाज के लिए किसी तरीके का कोई रोक नहीं लगाया। तीसरा जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो ये है कि शिवलिंग के दावे वाली जगह, शिवलिंग नहीं, शिवलिंग के दावे वाली जगह यानी जो वजू खाना है उसको सुरक्षित रखा जाए। क्यों सुरक्षित रखा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उसे सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो हो सकता है कोई भी शख्स किसी तरीके का उस पर क्षति पहुंचा दे और हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए, किसी तरीके की अनभिज्ञता हो जाए, किसी तरीके की दिक्कत पैदा हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का कोई फैसला नहीं दिया है कि वो मंदिर है मस्जिद नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर पूरा यकीन रखना चाहिए। एक बात हो गई, मैं लगातार देख रहा हूं जिस तरीके से इसे तूल दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है और डॉक्टर अजीज का जो खेल खेला। डॉक्टर अजीज खान सुनिए, वाद विवाद के लिए बुलाया है, मैंने आपको पहले इंटरप्ट नहीं किया। मस्जिद है और रहेगी, सर सुनिए, मस्जिद है और रहेगी, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने समझ नहीं, आप समझी नहीं। मैंने कहा जो थी कहते हैं, क्या वो खत्म हो गई मस्जिद? ऐसा कहने का मतलब ही नहीं है। नहीं आप समझा दीजिए, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछ लिया कि समझे नहीं ना, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, समझा दीजिए। एक मिनट देखिए, वो कोर्ट तय करेगा, आगे का जो प्रोसीडिंग है कोर्ट तय करेगा। मामला पूरा कोर्ट में है, जब चीजें अदालत में है तो उसमें हम आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? हमारी हैसियत नहीं कि हम फैसला करें। अरे सुनिए ना, जब आप अदालत की बात कर रहे हैं, हमें जब आप अदालत की बात कर रहे हैं तो फिर आपने क्यों स्टेटमेंट दिया? क्या स्टेटमेंट मैंने दिया? अभी भी वही कह रहा हूं मैं, जो चीज अदालत में है हम आप फैसला नहीं कर सकते। एक मिनट, अरे सुनिए ना मेरी बात, एक बात आप समझिए, अननेसेसरी इस मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने की जरूरत नहीं है, कौमी इत्तेहाद को तोड़ने की जरूरत नहीं है। नफरत की भाषा बंद की जाए और जो चीज कोर्ट में है कोर्ट तय करेगा। क्या कोर्ट वहाँ की वास्तविक परिस्थिति से अवगत नहीं है? क्या कोर्ट को नहीं पता है कि क्या स्थिति वहाँ पे है? रुबीना खानम आप ही की पार्टी से ना डॉक्टर अजीज खान, वो कह रही है अगर हिंदुओं की जगह है तो दे देनी चाहिए। नहीं सुन लीजिए ना सर, मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा मैंने, इससे इत्तेफाक कोर्ट तय करेगा। ये रुबीना खान और अजीज खान नहीं तय करेंगे इस मामले को, ये कोई किसी की हैसियत नहीं तय करने की। जब हमारे देश का संविधान है, हमारे देश में कोर्ट है और कोर्ट सर्वोपर है, तो कोर्ट जो तय करेगा वो हम सारे लोग मानेंगे और मानना भी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ऐसे स्टेटमेंट दे करके जो जहर पैदा किया जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर सब कुछ कोर्ट को ही डिसाइड करना है तो फिर भाईचारे की गुंजाइश नहीं है आपके हिसाब से यहाँ? सर आप एक तरफ हिंदू मुसलमान एकता की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जब रुबीना खानम इस तरह का स्टेटमेंट दे रही तो आप कह रहे हैं कोर्ट डिसाइड करेगा। सर एक स्टैंड लीजिए ना, हर स्टैंड मत लीजिए, हर स्टैंड मत लीजिए। एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह देते हैं जब उसी की मिसाल पेश करने की बात कहते हैं, पूछी जाती है आपसे तो आप कहने लगते हैं कि नहीं कोर्ट में डिसाइड होगा। तो सर डिसाइड कीजिए ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, क्या समाजवादी पार्टी ये कह दे कि संविधान खत्म हो गया? क्या कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? ये क्या समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड होना चाहिए? हम मुल्क में इत्तेहाद चाहते हैं, हम संविधान का राज है इस मुल्क में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, हमें उस पर अडिग रहना है और अडिग रहेंगे। हाँ ये बात जरूर है, मुझे तकलीफ इस बात का जरूर है कि आज असली मुद्दों से बीजेपी लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है, ऐसे मुद्दों को ला करके हवा देने का प्रयास कर रही है। स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो याचिका करता है वो सभी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी के लोग हैं, उनके संगठन के लोग हैं। और वो कह रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आपको, जो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि आपको वोट बैंक का डर सता रहा है। नहीं वो कह रहे हैं वोट बैंक का डर आपको सता रहा है सर, वो कह रहे हैं वोट बैंक का डर आपको सता रहा है। हमारे साथ सुधीर सिंह जी हैं और धीरेन्द्र मनीषी हैं, काशी में ही इस वक्त धीरेन्द्र मनीषी जी। ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, जो अभी मैं एक
पॉलिटिकल गेस्ट से सवाल कर रही थी, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगी धीरेन्द्र मनीषी जी। सवाल ये है कि जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, तो क्या इसे कोर्ट के बाहर नहीं सुलझाया जा सकता? देखिए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तुमीश्वरम, हमारे श्रद्धा का वह विषय है। और मैं संज्ञा की बात करता हूँ, मस्जिद का नाम ज्ञान वापी क्यों पड़ा है, सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी चीज, अगर हमारे अंदर कोई चोरी नहीं है, जैसे कि पुलिस ने कहा कि आपके घर में रिवॉल्वर है, मैं चेक करना चाहता हूं, और हमारे घर में चोरी का रिवॉल्वर नहीं है, तो मैं बोल दूंगा चेक करिए। तो पहले दिन से ही मुद्दा की सर्वे करने के लिए लोग आए और लोगों का विरोध चालू कि हम मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। हमको क्यों? क्योंकि चोरी है, कुछ न कुछ है जो आप जानते हैं। और यही नहीं, बहुत पहले से जब लोग हम छोटे छोटे थे, जब हमारे दादाजी काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी बहुत पहले रहा करते थे, दादी हमारी बताती, बचवा शंकर जी ओहरे बाना और विश्वनाथ जी असली ओही में बाना। अब पुराने लोग, आज की बात छोड़ दीजिए, जो दादा परदादा की बात मैं बता रहा हूं। और हमारे सनत कुमार संहिता में भी ये लिखा हुआ है, हमारे शिव तो ऐसे देवता हैं जो जहर भी पीते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब रौद्र रूप में आ जाएंगे तो उनको कोई दबा नहीं सकता। वो रौद्र रूप में आ गए हैं। और कल जो निर्णय होना है, ये भी मैं बता दूं, मैं एक काशी का प्रख्यात ज्योतिषी हूं, काशी का ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का निदेशक हूं, तो मैं यह भी बता दूं, काशी के लिए कल उच्च का बृहस्पति है, और कल बृहस्पति दिन है, तो किसी तरह का कोई स्टे होगा ही नहीं, बल्कि बाबा विश्वनाथ की कृपा रहेगी, तो वह उनके पक्ष में ऑर्डर होगा। क्योंकि हमारे सनत कुमार संहिता में एक उद्धरण आया हुआ है कि मम ब्रह्मयम लिंगम आपाला समुस्थितम शिवलोके परिगतम अत्यतिष्ठ दशांगुलम। शिव के लिंग को, ब्रह्ममय लिंग को, उस ज्योतिर्लिंग को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारा शिवलिंग इतना दिनों दिन बढ़ते जाता है, और वो बढ़कर आपके सामने से उपस्थित है। आप सर्वे करा लीजिए, आप देखवा लीजिए, आप खनन करवा लीजिए, आप पूरा तात्विक सर्वेक्षण करवा लीजिए। वह स्वयंभू है, उनका कोई अंत मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ हर हर महादेव। देखिए आदित्य जी, मैं सुन रहा था इनकी बात, इन्होंने कहा कि अगर वहाँ हमको लगता है कि कोई रिवॉल्वर पड़ा हुआ है, हम खोदना चाहते हैं, तो क्या आपत्ति है। तो मेरा ये मानना है आदित्य जी कि मुझे लगता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके घर के नीचे मस्जिद है, तो क्या मैं एक ऑर्डर लेके आऊंगा, मुझे खोदने देंगे उनके घर के नीचे का? क्या मेरी भी आस्था का लोग सेंटीमेंट का कदर करेंगे? नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वहां पे मस्जिद है। अरे तो इस तरह की क्या आस्था की बुनियाद के ऊपर देश चलेगा, संविधान पे चलेगा? ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1981 आया था। उसी को देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून लाया है। घर में मस्जिद है। वारिस पठान जाएंगे है नीचे मस्जिद है, ये ऑर्डर लेकर आ सकते हैं। एक सेकंड, क्या फायदा? मैं चाहूंगा कि आप ले आइए ऐसा ऑर्डर, नीचे आप ले आइए ऐसा ऑर्डर। मस्जिद है, आपको जिसके घर के नीचे खुदाई करानी हो, तो ये बहुत ज्यादा, ये बहुत हल्का तरीका है। लाएंगे क्या करेंगे? लाना ही पड़ेगा, आपको लाना ही पड़ेगा ना, आपको लाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप तो सारे जगह फुवारे दिखेंगे, आप बोलोगे शिवलिंग है, आपको ताजमहल के बाद फुवारा दिखेगा, आप बोलेंगे शिवलिंग है, हर जगह आपको शिवलिंग ही दिखेगा। आप हर फुवारे को शिवलिंग लाएंगे, खुदाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो मस्जिद है क्या नहीं है, वहां पर खुदाई लाएंगे ना। अरे ये संविधान को नहीं मानते, मगर हम तो मानते हैं ना। आप ऑर्डर ले आइए, फिर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट करते हुए, जब मैडम, आप सबको आराम तो से मानना सुन रहे थे, पड़ेगा, मुझे भी आराम से सुनिए ना, चाहे वो किसी को भी लेकर। मेरे से अच्छा तो लोग नहीं बोलते हैं ना, मेरे से अच्छी। नहीं, मैं सबसे सवाल पूछ रही थी, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी। आदित्य जी, आप सबको बोलने का बोल रहे थे, सबको आपने सुना आराम से, विदाउट इंटरप्टिंग आपने सुना। मैं तो इनसे अच्छा बोलता हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना, मेरी भी आवाज सुनिए ना आदित्य जी। नहीं, मैं इनसे अच्छा बोलता हूँ, मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ। अरे आपको जहाँ फुवारे दिखेंगे, वहाँ आप उसको शिवलिंग बोल देंगे क्या? बाबा मिल गए। नहीं, गलत आपने इन्फॉर्मेशन फैलाया। बाबा नहीं मिले थे, शिवलिंग था, क्यों आपने भ्रम फैलाया? कोर्ट ने क्यों इस तरह का ऑर्डर दिया? विदाउट कोर्ट कमिश्नर गए, क्यों गए इन लोग कोर्ट के अंदर? झूठ बोलकर ऑर्डर क्यों लिया? अब वो ऑर्डर के ऊपर सुनवाई होगी, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि देश को संविधान पे लोग चलाएंगे। कोर्ट ने कहा है, मेरे पास मैडम एक ऑर्डर है, अगर आप मुझे इजाजत दिए तो पढ़ूंगा। थोड़ी सी लाइन है, अगर नहीं इजाजत दिए तो नहीं पढ़ूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है।
वकील बात कर रहा है, ऑर्डर है ये बाबरी एक मस्जिद वकील के बात केस कर रहा है। में, आप जिसमें ये लिखा कह रहे हैं कि इस देश की अदालत कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी करके कुछ मैं कर सुप्रीम सकती है कोर्ट इस का देश ऑर्डर में। वारिस पठान, संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं मैडम। आप मुझे 5 लाइन पढ़ने देंगे लास्ट के सुप्रीम कोर्ट की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि टाइटल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लास्ट की पॉइंट, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैनॉट बी रिमेडिएटेड बाय द पीपल टेकिंग द लॉ इन देयर ओन हैंड्स इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future। ये था, ये जजमेंट था। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो समझेगा, अगर इंग्लिश नहीं आती हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस अदालत को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या उसके ऑर्डर को स्टे किया था? क्या प्रोसीडिंग्स को स्टे किया? क्या वारिस पठान, हाँ या ना? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। अगर मैं लोअर कोर्ट से असंतुष्ट हूँ, मुझे लगता है कि ये ऑर्डर बैड इन लॉ है, तो मेरा अधिकार है कि मैं उसके ऊपर जाऊं आज सुपीरियर कोर्ट में और ऑर्डर को करेक्ट कराऊं। अगर मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर असंवैधानिक है, गलत है, अनफेयर मींस से ऑब्टेन किया गया है, अनफेयर ऑर्डर है, तो संवैधानिक अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर लाऊं। क्यों नहीं जाऊं मैं सुप्रीम कोर्ट में? सवाल पूछ रही हूं। कौन रोकेगा मुझे जाने से? बताइए। मुस्लिम पक्ष का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर दलीलें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। 19 तारीख को फिर से सुनवाई है, तो प्लीज आप तथ्यों पर आइए। मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मंदिर है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मंदिर है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा मंदिर है, आप भ्रम फैला रहे हो देश में। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि वहाँ मंदिर है या वहाँ पे शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इंप्यूट ऑर्डर। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पूछने गए कि क्या वापी मस्जिद है या मंदिर है, ये पूछने गए थे नहीं, मुस्लिम पक्ष ये पूछने गया था कि वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है। अजीब बात कर रहे हैं आप। लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें स्टे लेने गए थे सर। कब का आप ये अजीब बात कर रहे हैं? कब का? नहीं, आप ये मत बताइए। के शर्मा का जवाब लीजिए। कब का सुप्रीम कोर्ट? आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत एंकरिंग कर रहे हो, आप झूठ बात कर रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने इंप्यूट ऑर्डर का डिस्कस किया। इंप्यूट ऑर्डर का हिंदी का मतलब आपको मालूम है क्या है? टेस्ट ऑफ ट्रूथ। टेस्ट ऑफ ट्रूथ हिंदी का मतलब अनुवाद में करके दिखाया आप सुप्रीम कोर्ट का। पढ़िए ऑर्डर, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। के शर्मा जी प्लीज एक सेकंड। वारिस पठान, मेरी बात ध्यान से सुनिए। झुकेंगे नहीं। आपको इस गलत बयानी करने की आदत होगी, मुझे नहीं है। आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए मुझे, सीधा जवाब दीजिए। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया क्या? लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने? डायरेक्ट जवाब। कास्ट किया। अरे सिर्फ सिलिंग एरिया का बोला 2 दिन रुक जाइए। इंप्यूट ऑर्डर की बात किया, इंप्यूट ऑर्डर की बात किया और 19 तारीख को हियरिंग के लिए रखा। इंप्यूट ऑर्डर की बात किया। इंप्यूट ऑर्डर का मतलब ये है आपके पास जवाब नहीं होता है, पर्सनल अटैक करने लगते हैं। तो हंगामा क्यों मचा रखा है आपने? हंगामा क्यों मचा रखा है? पर्सनल अटैक मैं करता नहीं किसी पे, मैं किसी को कानून सिखा रहा हूँ। एक अज्ञानी को ज्ञान देना पर्सनल अटैक नहीं है। कुछ डिसाइड करे वो भी झूठी, आपसे सवाल पूछने वाले भी झूठे। आप ही सच्चे हैं इस दुनिया में, आप ही सच्चे हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सही, संविधान सही, आदित्य त्यागी झूठी और लोअर कोर्ट झूठा। चलिए फाइनल सुप्रीम कोर्ट सच, संविधान सच, लोअर कोर्ट झूठा। लोअर कोर्ट झूठा। के शर्मा मैं मुंबई में हूँ। अरे मैं मुंबई में हूँ मैडम, आपको मेरा एड्रेस भी नहीं मालूम है क्या? मैं हैदराबाद नहीं, मुंबई में हूँ। मुंबई आमची मुंबई में हूँ मैं। ऐसा तो तीनों वैसे हैदराबाद में रहते हैं, पॉलिटिक्स आपकी वहां से चलती है। आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स कहाँ से डिसाइड होती है, तो हासिल कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज्ञान की नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। कोई बात नहीं के शर्मा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ज्ञान की नहीं। हासिल कीजिए, कोई बात नहीं। के शर्मा की आवाज प्लीज। सवाल करेंगे आपकी नजर में लोअर कोर्ट आदित्य जी इनको शांत कराइए थोड़ा सा। देखिए आदित्य जी, ये सुप्रीम कोर्ट पर्सनल अटैक्स के लिए मंच नहीं है। लेके गए थे कि के शर्मा's वॉइस प्लीज। सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट के सर्वे के ऑर्डर को रुकवाने के लिए गए थे और अपील दायर की थी। बकायदा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सर्वे में कोई रोक नहीं लगाया और न ही लोअर कोर्ट को आगे और फैसला करने में कोई रोक लगाया। और जो भी फैसले लोअर कोर्ट ने किए थे लगभग उसको सब आशा में मान लिया। तो इसके बाद इनके पास अब बताने के लिए कुछ बता नहीं है, कुतर्क करने के लिए बाकी है। एक्चुअल में क्या है, ये टीवी के वकील हैं और इनके जो ओवैसी साहब है ना, वो भी सारी बैरिस्ट्री टीवी में करते हैं।
एक बार भी वहां जाके यही काम ये लोग ट्रिपल तलाक में कर रहे थे, पूरा कानून टीवी में पढ़ाते थे और कभी आज तक वहां खड़े नहीं हुए ना। अरे कम से कम जो जा रहे हैं आपके वकील, उन्हीं को ओवैसी से आप ज्ञान बताते। 1991 के भी कल उस मामले को, कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस विषय को मुस्लिम पक्ष के वकील ने उठाया और बाकायदा जज ने उसमें कमेंट्स भी दिए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके दायरे में नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल जनता को, ये मैं तो कहता हूं मुस्लिम भाइयों को सबसे ज्यादा बरगलाने का काम यदि आज कोई कर रहा है और उनमें जहर बोने का काम कर रहा है, तो ये ओवैसी और इनके साथ इस तरह के जो बैठे चाटुकार जो लोग हैं, यही लोग जो है जनता के अंदर में जहर बो रहे हैं, जनता के अंदर में बौखलाहट पैदा कर रहे हैं। और यदि मैं कहता हूं कि इस तरह के लोगों को बिल्कुल, मैं मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल आप बाइकाट कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको गलत जो है बातें बता रहे हैं। कहीं अभी मामला कोर्ट में है, आने दीजिए, आगे और कार्रवाई होगी, जो भी होगा, बहुत सारे रास्ते और भी होंगे, बहुत कुछ चीजें। वैसे एक बात है शर्मा जी, अपनी इनकी पार्टी है AIM, ये उसकी स्पोक्स पर्सन है, ये भले ही मुझ पर निजी हमले करें, लेकिन हम हर गेस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं और वारिस पठान अपनी पार्टी का पक्ष रखने हैं, और अपनी पार्टी का पक्ष रखने में और चटुकारिता में थोड़ा सा फर्क होता है सर। तो किसी तरह का सर्टिफिकेट हमें किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन वारिस पठान जो सवाल उन्होंने चटुकारिता तो इनके रग रग में बसी हुई है। हाँ ठीक ये है, वो लोग हैं, अरे आदित्य जी जान लो बात को, चटुकारिता, तलवे चाटना, जूते बूट निकी करना इनके रग रग में बसी हुई है। ब्रिटिशरों के यही तो चाटते थे जूते जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, यही तो आर्य संघ परिवार के जो है ये लोग, यही तो चाटते थे अंग्रेजों की जूते। गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम थे ये, आज हमको सिखा रहे हैं। 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान करने वाला आदमी, चुप बैठो। 52 साल तक मेरे तिरंगे का अपमान किया आप लोगों ने, हमारे तिरंगे का अपमान किया आपने, हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया आपने। अभी हमको सिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी वकालत की आज असलियत खुल गई है जनता के बीच में। और ओवैसी साहब की भी ब्रिटिशरों के गुलाम, एक मामला बता दो मेरे को, ट्रिपल तलाक से लेकर हर जगह आप चिल्ला रहे करने वाले चमचे हमको सिखा रहे क्या नेशनलिज्म क्या है। जीत के दिखाया, चुप बैठो, चिल्लाएंगे मुद्दे पर रहिए, अंग्रेज आज की डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ज्ञानवापी इस डिस्कशन का मुद्दा है, लीगल बैटल इस डिस्कशन का मुद्दा है, सियासी बैटल इस डिस्कशन का मुद्दा है, काशी क्या सोचती है वो इस डिस्कशन का मुद्दा है। तो मैं बोलूंगा, अरे सर आप लोग एक दूसरे को सर्टिफिकेट क्यों देने लग जाते हैं? मेरे डिस्कशन का आप सिर्फ मुद्दे पर रहिए ना, आप दूसरों को सर्टिफिकेट मत दीजिए। थोड़ी देर पहले यही बात मैंने के शर्मा से कही थी, यही बात मैं वारिस पठान आपसे भी कह रही हूं। इनकी वकालत की हवा निकल गई है, बांटने के लिए नहीं है, जो उन्होंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अंगूठा छाप खामोश, अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप। ये RSS, अरे काली कुछ गया वारिस, काली कुछ गया तुम्हारे चेहरे पर, बेनकाब हो चुके हो। त्यागी की सवाल का जवाब दूंगा मैं, RSS के अध्यक्ष आंदोलन के सुधीर जी, ज्ञानवापी पर सुधीर सिंह जी, ज्ञानवापी पर शिवलिंग या फव्वारा, ये बहस छेड़ दिया सदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए ये तो सरासर बदतमीजी है, वो शिवलिंग था, शिवलिंग है। और आप इतिहास में भी जाएंगी तो जो त्वेनसांग आया था चाइनीज पर्यटक, उसने भी कहा था कि 12 फीट का हमने ज्योतिर्लिंग देखा था, शिवलिंग बनारस में। तो इस तरह हमारे एक तो 300 साल से तुम वहां वजू कर रहे हो, हाथ पैर धो रहे हो, वहां कुल्ली कर रहे हो, नाक साफ कर रहे हो, ये बदतमीजी काशी बर्दाश्त कर रही है। और उसके बाद अगर तुम फव्वारा कहोगे तो तुमको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, ये काशी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं सर, इस तरह ये नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, इस तरह की भाषा के इस्तेमाल से बचना चाहिए सर। अब आप समझिए कि क्या आक्रोश होगा बनारस के हिंदू जनमानस पर। इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में प्रशासन है, तो you let them handle this, उनको भी अपनी बातों, handle this। इस देश में कोर्ट कचहरी अदालतें बैठी हुई हैं, अपने चयन, अपने शब्दों का उनको भी चयन सही करना चाहिए। हाँ, उन्हें अगर आपके हिसाब से अगर वो गलत करें तो आप भी वही गलती करना चाहते हैं। आप जिनकी गलती गिनवा रहे हैं, आप खुद भी वही गलती दोहराएंगे। बिल्कुल आप भी वही गलती करेंगे जो वो कर रहे हैं। आप जिसे खुद गलती बता रहे हैं। अगर ये शिवलिंग को फव्वारा कहेंगे तो ऐसा ही जवाब इनको मिलेगा। वो हमारी आस्था का सवाल है, वो शिवलिंग वो हमारा ज्योतिर्लिंग है, इनका एक मस्जिद है
लेकिन हमारा वो ज्योतिर्लिंग मंदिर है। नहीं तो और आप एक बात बताएं, कानून व्यवस्था है इस देश में, नहीं है, मानते हैं आप? नहीं मानते? बिल्कुल है, वो मानते हैं क्या? प्रशासन नहीं एक मैडम, सेकंड, एक मैं मिनट, आपकी वो बात मानते कर रही हूँ हैं। सर, मैं आपकी बात कर रही हूँ सर, बिल्कुल, बताएं। मैं आपकी बात कर रही हूँ। बताएं। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर आपको भरोसा है? भरोसा है। उस कॉन्स्टिट्यूशन आप पर उनके आधारित पीछे कानूनों उनको को भरोसा अपहोल्ड है। करने का काम इस देश की अदालतें करती हैं या नहीं आप करती हैं? मैं अदालत- आपसे पूछ रही हूँ सर, उनसे उनका सवाल पूछूंगी, आप भी आपसे एक आपका हफ्ते पूछ से रही हूँ। हैं, और जिस तरह आदेशों के उल्लंघन ये लोग करते चले आ रहे हैं, अगर इतना प्रशासन सख्त नहीं होता तो अभी भी वो सर्वे नहीं हो पाता। नहीं वो नहीं, तो कितना आप कानून को मानते मान हैं रहे ना हैं। कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल है, मानते अदालतें हैं, भी और हैं, ये तो फिर देश- आप इंतजार देश कीजिए, संविधान पर ही फिर आप चल रहा है। इंतजार कीजिए ना बिल्कुल कानून इंतजार को अपना करेंगे। काम करने देने हमने का। तो आप 300 नेस्ते साल नाबूद इंतजार जैसे किया है, शब्दों हम का आगे भी इस्तेमाल मत इंतजार कीजिए करेंगे। सर। आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है, बस मैं बिल्कुल आपसे नहीं इतना देती है, ही लेकिन आप कहूंगी। उन पे भी नहीं, मैं लगाम बस आपसे लगाइए। इतना ही कहूंगी। जो अगर हमारे साथ हमारे और कई ज्योतिर्लिंग खास को कोई मेहमान हैं, फव्वारा जल्दी से बोलेगा, वारिस तो पठान, उसको वैसा ही जवाब वारिस मिलेगा। पठान, एक कितने सेकेंड, पठान बनारस में एक रहते हैं, हम सेकेंड नहीं सर, समझते प्लीज किसी निजी टीका पठान को। टिप्पणी मैंने नहीं अभी सर, सुना निजी इन्होंने टीका थ्रेटन टिप्पणी नहीं किया है प्लीज। अदिति जी। उसकी इजाजत इस मंच देखिए पर अभी किसी को इन्होंने नहीं, और एक दर्शकों थ्रेट को भी किया है स्पष्ट करते कि हुए हम उनको नस्तो पैनलिस्ट नाबूद की कर राय निजी देंगे। राय होती तो मेरा है, जवाब चैनल सुन उसे लीजिए, सपोर्ट नहीं ये करता जो है। भी शख्स है ये मेरा जवाब दे देने। अदिति जी सुनिए जरा, गंभीर विषय है, गंभीर विषय। अभी किसी को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसको नस्तो नाबूद कर देंगे। ये थ्रेटन है, मैं चाहूंगा अगर कि ओवैसी इसके ने खिलाफ कहा कानूनी है कार्रवाई की कि मैं जाए। बनारस और सुन आऊंगा, लो तो जवाब, करके बनारस अरे दिखा दें। नस्तो नाबूद हम हो लोग गए, वही नस्तो लोग हैं नाबूद करने जो वाले, राज ठाकरे को अयोध्या मर से गए विरोध मारने कर रहे हैं। वाले, वीर सिंह मेरा डर नाम गए है, डराने पठान, वाले, नोट कर लो। मिट गए मिटाने और वाले, हैसियत होगी तो और बनारस नस्तो आ जाना। नाबूद हो गए, नस्तो नाबूद बनारस करने वाले। ये काशी के लोग तुम अमन जैसे पसंद है, कब नस्तो लेकिन नाबूद अगर हो जाएगा, ऊपर ललकारोगे, वाले क्या आ देर करके अंतर दिखा नहीं दो है। तुम। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, समझ लो नस्तो नाबूद हो जाओगे। बम्बई में बैठ के वारिस बात कर पठान, रहे हो, अब आप भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? और इस आदमी को जेल में डाला जाए। प्लीज, मैं इस तरह से डिस्कशन ऐसी नहीं बात करूंगी। नहीं होगी। मैं इस तरह से जेल डिस्कशन में नहीं डालो करूंगी, पहला। और बार-बार आप को मुझे जेल में स्पष्ट डालो। करें, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। मैंने हाँ, भाई भी ऐसी आपको बात स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, होगी। मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है वारिस इसी डिबेट पठान, का। ऐसी बात नहीं मुझे भी होगी। इंटरेस्ट नहीं है इसी ऐसी जगह बात बैठने का। किसी की तरफ से नहीं होगी। नहीं। निस्ते नाबूद करने की बात बात नहीं, मैं आपकी मेरी तरफ से मैं होगी, ना मैं किसी और डरूंगा की क्या? तरफ से मैं होगी। डरूंगा? समझ आप लीजिए। डराएंगे मेरे को? आप डराएंगे? आपको जो करना है आप कीजिए। आपको जो अरे अरे तो हम आप डरेंगे यहाँ क्या? पर हम जिस तरह काशी की में भाषा रहते का हैं, शिव के इस्तेमाल भक्त कर रहे हैं हैं। वारिस हम पठान, भी उसकी नहीं इजाजत डरते नहीं दी हैं। जा सकती। मेरे डॉक्टर अजीज FIR खान, पे ब्रजेश सिंह डॉक्टर गिरफ्तार है। अजीज खान, मैं मुख्तार अंसारी से लड़ता हूँ, तुम क्या चीजों पठान? आ जाओ काशी। डॉक्टर अजीज खान आ जाओ। अपने दर्शकों को ये स्पष्ट करते हुए तुम्हारे किस आका तरह की वैसे भाषा भी आ की जाए। इस मंच पर कोई यही जगह स्थिति नहीं खड़ा है। होके तुमको काशी लेकिन डॉक्टर वासियों अजीज का खान, रोक करके दिखाएंगे। इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत की गई है, वो सियासत क्या कह रही है कि पूरी लड़ाई वोट बैंक की है? देखिए अदिति जी, जो मैं देख रहा हूँ लगातार लड़ाई वारिस पठान की साहब, एक वहां आपके यहाँ लाइव है के शर्मा जी की। देखिए ये लुका छिपी का खेल चल रहा है, ये देश को भड़काने का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं देश को असली मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है, और ये बिल्कुल माहिर है। आज जो चीजें, जो आरोप लगा कहीं ना कहीं ओवैसी जी के ऊपर, आरोप बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। भाई इतना ज्यादा गर्मजोशी से बात करने की जरूरत क्या है? इस मुल्क में संविधान है, कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। हमें बड़ी शालीनता से अपना काम करना है और अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करना है। हमें कौमी इतिहास को बरकरार रखना है। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है, ना ओवैसी साहब चाहते हैं, ना बीजेपी चाहती है कि असली मुद्दे पर बहस हो। आज आप देखिए पेट्रोल की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, आटा, दाल, सरिया, आप देखिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए के शर्मा। मुद्दों से भटकाना, मुद्दों से भटकाना, आप जानबूझकर इस तरह की सियासत कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अरे सुन ली सर आपकी बात, आप हर डिबेट में यही बात करते हैं सर। बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं ये, आप भी अपनी सियासत के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आपके नेता कितनी बार सड़क पर निकले हैं इनके लिए? इन मुद्दों पर कितनी बार सड़क पर निकले हैं सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए? तो सुन लीजिए मेरी बात, मैं जवाब ठीक है। तो बीजेपी को संजीवनी मिल रही है इस तरह के मुद्दों से। के शर्मा, आपका जवाब? मैं जवाब दे देता हूं। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं जिस खान जी, जब आपने निहत्थे कार सेवकों को गोली मार के उनकी हत्या की थी, तब कौन सी आप समाज में भाईचारा फैला रहे थे? किस आधार पे आपने हिंदुओं की हत्या की, कार सेवकों की? क्यों करवाई आपकी सरकार ने उस समय हत्या? ये सद्भावना फैला रहे थे आप उस समय? आप मुजफ्फरनगर दंगे के समय में कहते हो कि केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, वो ये आप सद्भावना की बात करते थे। अब मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए अजीत जी।
आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, अभी बीते 3 महीने भी तो नहीं हुए हैं। आप यही मुद्दे लेके तो जनता के बीच गए थे उत्तर प्रदेश में, चिल्लाते रहे आप लोगों के बीच में, जनता ने आपको जवाब दे दिया ना, प्रचंड बहुमत से हमें जिताया, क्योंकि कानून व्यवस्था हम वहां पर उनको सुरक्षित रख रहे हैं। हम जो है गरीबों का वहां कल्याण का काम कर रहे हैं, हम वहां मध्यम वर्ग और सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम वहां पर लगे हैं, किसान मजदूर शोषित सबके लिए, तब हमको जाकर ये प्रचंड बहुमत मिला है। मुझे बोलने का मौका तरह बैरंग लौटा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। आपकी बात क्यों नहीं जनता के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे आप सुनने का भी मादा रखिए। नहीं सुनिए, सुनने का भी मादा रखिए। सुनिए क्या, बैठ के यहाँ पर केवल आपके नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कोई और बयान कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, लॉजिकल बात सुनिए, लॉजिकल बात, नॉर्मल। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे बोलने दे, आपका सवाल खत्म हो गया, मुझे जवाब देने दे। अगर आपने सवाल किया तो जवाब सुनिए आप। अरे सुनिए ना, आप जवाब सुनेंगे, आप सुनने की है, सुनने का मादा है, सुन लीजिए मेरी। मुझे बताइए, आपने कई सवाल उठाए। 79 कार चौकों पर गोलियां क्यों चलवाई थी? अरे मैं कह रहा हूँ, जवाब दीजिए। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, और कानून से जो भी खिलवाड़ करेगा वो खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि तो आप निहत्थे लोगों पर गोली मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे निहत्थे लोगों को। संवैधानिक काम सुनिए मेरी बात। आप स्वीकार कीजिए, चलेगा, आप स्वीकार संविधान से चला है, जो भी संविधान से ही चल हुई रहा है, वो संविधान के दायरे में गतिविधियों को गुंडे राज को ही हमने खत्म किया। मुझे बोलने नहीं दे, मुझे बोलने दीजिए। संविधान के दायरे में कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश की जनता ने आज जैसे गुंडा राज चलाने वाले को, गुंडा टैक्स वसूलने वालों को बाहर किया है। आप क्या समझा रहे हैं उनको? देखिए, आप जैसे सरकार बना लेने का मतलब ये नहीं है, सरकार बना लेने का मतलब ये नहीं है, समस्याएं वही है, उसको समस्याएं बड़ी है। अगर दूसरी बार उखाड़ के सरकार बना रहे, लोगों को बरकरार के सरकार बना रहे, इसका मतलब समस्याएं नहीं खत्म हो गई है, समस्याएं वही बरकरार है। जनता को मूर्ख समझते हैं, उत्तर प्रदेश देश की जनता ट्राई कर रही है। क्या समझ रहे हैं जनता के जनादेश को? किसान नौजवान सब परेशान है, जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आज आप देख रहे हैं बरगलाना कैसे हो? क्या स्थिति है? क्योंकि आपकी हकीकत जनता जानती है। आप जैसे डिनाई नहीं कर सकते, जो समस्या है उसको आप नहीं डिनाई कर सकते हैं। आप जैसे बनाने का मतलब समस्या नहीं खत्म हो गई है, जो है सरकार बनाने का मतलब समस्या नहीं खत्म हो गई है। आपने बरगला के समझा के बहला के शर्मा जी और डॉक्टर अजीज खान, शर्मा जी और डॉक्टर अजीज खान प्लीज इस तरह से दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज में स्पष्टता नहीं होगी और दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज इस तरह से बहस नहीं होती, इस तरह से बहस नहीं होती। एक सेकेंड, ठीक है सर, आपने सवाल किया था, उन्होंने जवाब दिया, आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं, वो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, आप दोनों मिलकर दर्शकों को क्या समझा रहे हैं? जब मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो दर्शक इस वक्त क्या ही समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं। गुरुजी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि काशी में ग्राउंड पर ये जिस तरह का माहौल है, इसमें वो टेंशन, वो तनाव दिखाई नहीं देता, जो तनाव अक्सर क्रिएट करने की कोशिश या दावा किया जा रहा है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में। काशी शांतप्रिय है और शांतप्रिय रहेगी। ये राजनेता लोग भले ही कुछ भी कहते रहें, कोर्ट का अपना विषय चल रहा है और ये सच है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। दुनिया के सामने आगे ओवैसी हों चाहे वो पठान साहब हों, कोई भी कुछ अपनी बात अपना सबको रखने का अधिकार है, रख रहे लोग। लेकिन कोर्ट जो सामने आएगा, कोर्ट का डिसीजन वो दुनिया देखेगी। और जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं ज्ञान वापी मस्जिद रहेगी रहेगी रहेगी, हम कह रहे हैं इनके दादा परदादा उर्दू पढ़ाते रह गए और इनके अब्बू जो है संस्कृत नाम लेके रखे चले गए। ये कहीं होता है? संस्कृत का शब्द है ज्ञानवापी। तो इस प्रकार से ये दलील दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनकी सब खंडित होती चली जाएगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर विशेष किसी के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट है और निचली अदालत से लेके हमने राम मंदिर को भी प्रतीक्षा करके उसको हासिल किया है। हम इसमें भी अभी तक इतने दिन तक इंतजार करते रहे, फिर इंतजार करेंगे। हम कभी भी कोर्ट के विपरीत नहीं जाते, संविधान के विपरीत नहीं जाते। हम शांतिप्रति हैं। लोग भाईचारा और भाईजान
ये क्योंकि कौमी एकता की बार बार लोग बात कर रहे हैं, यहाँ दो शब्द हैं, एक भाईचारा है और एक भाईजान है। तो जो हिंदुओं के साथ इनका होता है वो भाईचारा है, बाद में चारा बना के खा जाते हैं, और मुस्लिम जो होता है वो भाईजान का रिश्ता होता है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया को समझ में आ गया है, और ये पूरा बनारस नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि इनका भाईचारा कौमी एकता कैसी है। जो एक इष्टदेव संत मोहनदास जी, यहाँ पर जब हिंदू धर्म की बात की जाती है तो उदारता की बात की जाती है, बड़े दिल की बात की जाती है, लेकिन बीते दिनों में जिस तरह के स्टेटमेंट्स और अभी जिस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, क्या उसकी गुंजाइश है? उसका गुंजाइश कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को भाईचारे की नाता से जोड़ करके देखना चाहिए, बोलना चाहिए, यहाँ तक कि अपने ज़बान पर लगाम रख के बोलना चाहिए, मर्यादा से बोलना चाहिए। ये संस्कृति का नगरी है वाराणसी, काशी। यहाँ पर संस्कृति उत्पन्न होती है, जननी है काशी संस्कृत का। इसलिए यहाँ के लोग जो भी बोलते हैं बहुत सोच कर, समझ कर, विचार कर। लेकिन एक बात है कि यहाँ के लोग डरते भी नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि डरते हैं, लेकिन मर्यादा और गरिमा को कायम रखते हुए, भाईचारे को कायम रखते हुए, धर्म को देखते हुए। गंगा जी के समक्ष आप भी हैं, आप अभी बौछारे और आंचें आई कि क्रोधित हो गए, लेकिन आपने कहा गंगा के किनारे हवा चल रहा है। इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को रहने का, बोलने का राइट है, लेकिन धर्म को अपने देखते हुए। यदि वो करें कि 400 साल से वो है, उसके पहले क्या था 400 साल तक, वो इतिहास है। मैं इतिहास मानता हूँ ना। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब तो इतिहास गवाही मांगता है ना। 400 साल वर्ष पुराना वो है, ठीक है। पीछे भी है। कोर्ट साक्ष्य मांगता है, कोर्ट प्रमाण मांगता है। हिंदू पक्ष लगातार उसी प्रमाण का दावा कर रहा है, और मुस्लिम पक्ष जो है उन दावों को सिरे से लगातार 400 वर्ष ही बताया जा रहा है।